दूसरा एक कारण मुझे जैसा लगता है कि महिलाओं का ज्यादा वोट करने के पीछे एक कारण तो है कि 10,000 रुपये तत्काल उसे मिल गए। बिल्कुल, जिससे क्योंकि बिहार में अभी भी बहुत गरीबी है, यदि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाते हैं तो आप कितने प्रफुल्लित होते हैं। और दूसरा कि पार्टी के तरफ से या सरकार के तरफ से यह कहा गया कि यदि आप इसको और डेवलप करते हैं, अपने जीविका दीदी के बिजनेस को और डेवलप करते हैं तो हम 2 लाख तक देंगे। 2 लाख का वादा, तो 2 लाख का वादा है, यानी जितने भी महिलाएं लोन पे देने का वादा है, उसको अब ये लग रहा है कि यदि नीतीश बाबू आ जाते हैं तो शायद हमें 2 लाख भी मिल जाएंगे। वैसे इसका काउंटर करने के लिए तेजस्वी ने कहा कि हम 10,000 के जगह में 30,000 देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि महिलाओं ने उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करके नीतीश बाबू पर भरोसा किया। और दूसरा जो पोलिंग का सबसे बड़ा एक अच्छा महिलाओं को ज्यादा करने का कि जीविका दीदी को लगाया गया। जीविका दीदी को लगाया गया कि जो महिलाएं असक्षम है या नहीं वोट कर पा रहे हैं तो उसको कन्विंस कीजिए और बूथ तक लाइए। और ये पूरे बड़े पैमाने पर ये चीज किया गया है कि महिलाएं वोट करें और उसमें वो काफी सफल भी रहे। और आप देख भी रहे हैं उसका नतीजा किस प्रकार से हुआ। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। और ये देश के लिए एक मैसेज दिया कि महिलाएं यदि आगे हैं तो सब कुछ कर सकती है। अच्छा राहुल जी, पूरे चुनाव में एक आदमी जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत वाला रहा, सबका फोकस उसी पर रहा, वो है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी जाहिर सी बात है वो इलेक्शन एक्सपर्ट के तौर पर रहे, पार्टियों को जिताते रहे या उनकी रणनीति बनाते रहे, रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आई तो यहाँ पर ये क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, 3 सीटों पर सिर्फ अभी आगे चल रहे हैं। तो कहाँ इनसे चूक हुई? बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति को समझने वाले हैं, लगातार ये कह रहे थे और जो दावे इन्होंने किए सारे दावे इनके जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात सही बोले आजम साहब कि प्रशांत किशोर यदि को आप देखें तो वो बड़े बड़े राज्य, दूसरे राज्य के बड़े बड़े नेताओं के, मोदी जी के भी साथ ये इन्होंने काम किया। तो ये एक रणनीतिकार तो हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरे को पढ़ाना आसान है, लेकिन यदि अपने पढ़ने की बारी आ जाती है तो कभी कभी वह उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो जो इस चुनाव में देखने को मिला। दूसरा एक कारण मुझे जैसा लगता है कि यदि कोई भी पार्टी क्रिएट करती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसकी पार्टी क्रिएट किए हुए मुश्किल से 3 साल हुए हैं। 3 साल से इन्होंने पदयात्रा किए, अलग अलग गांव गए, लोग डाटा इकट्ठा किए, लोगों से मिले, लोगों से जुड़े और लोगों को ये बता दिया कि जन स्वराज एक पार्टी भी है। लोग ये अब जानने लगे कि बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस के सिवा एक पार्टी ये भी है, जन स्वराज पार्टी। लेकिन यदि आप किसी भी चुनाव, किसी भी पार्टी के इतिहास को खंगालें तो आप पाएंगे कि कोई भी पार्टी 2 साल में उतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। यह एक ग्रोइंग प्रोसेस होता है कि हो सकता है कि इस चुनाव में उन्होंने बेस बनाया, हो सकता है कि इस चुनाव में अपने कैडर को खड़ा किए, अलग अलग जिला में, अलग अलग स्तर पे, प्रखंड में, पंचायत में। यह हो सकता है कि अब नेक्स्ट जो भी इलेक्शन होंगे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि कोई भी बट वृक्ष को बनने में भी तो 10 साल 15 साल लगते हैं। तब आप लोगों को, जनता का भरोसा जीत पाते हैं और कैडर को एक मुस्तैदी से खड़ा कर पाते हैं।